हुसैन एक हुसैन बनने के लिए कितनी शर्तों का होना जरूरी है। एक हुसैन कब बनता है? एक हुसैन के लिए इतनी शर्तें कि बाप शेर खुदा हो, बड़ा भाई हसन मुस्तफा हो, माँ जन्नत की बतूल हो, जन्नती औरतों की सरदार हो, दादा अबू तालिब हो, दादी फातिमा बिन्ते असद हो और नानी बीबी खदीजा हो और नाना सारे नबियों का इमाम हो। जब इतनी शर्तें मिलती तब एक हुसैन मिलता है। उस माँ ने जन्म दिया था हुसैन को जिसका नाम फातिमा है। मकाम नबियों के इमाम ये बता रहे हैं कि हुसैन की अम्मा फातिमा जब तशरीफ लाती थी तो नबियों के इमाम खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल रख लेते और सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि आगे बढ़ जाते थे और बढ़ने के बाद अपनी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ते थे। पकड़ने के बाद उस जगह पर लाते थे, खुदा की कसम खुद खड़े रहते थे, अपनी जगह पर अपनी बेटी फातिमा को बिठाते थे। उसके बेटे का नाम हुसैन। कहने को तो कुछ कर लिया, कौन क्या कर रहा हमको इससे नहीं मतलब है। नजीर भाई सही क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, खिचड़ा दस से बना रहे, मलीदा डालना घी का बना रहे, देसी घी का बना रहे, शरबत कैसी बना रहे, इन्हें अच्छी बनाए खराब बनाए, ये इनके और हुसैन के बीच का मामला है। अब इसमें तीसरा होता कौन बोलने वाला है? इसमें तीसरा होता कौन बोलने वाला? हम मोहब्बत कर रहे हैं तो ये हमारे हुसैन के बीच का मामला है। साफ साफ कहने वाले कहे, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, हमको उसका ये अंदाज पसंद आया। उसने खुला कह दिया कि इमाम हुसैन को विवादी थे, माज़ल्ला जिद्दी थे, उसने यजीद को अच्छा कहा, उसने कह दिया, उसने बंद नहीं रखा। लेकिन लोग बहाने वाला बना बनाकर जो है हुसैन के अंदर से मुखालफत करते हैं। बहाने ना बनाया जाए। ठीक है, कोई आया उसने कहा कि भाई बाजा है, तू बाजा तो गलत है, तो ना बजे। अच्छा जरा उसका कुरान पर हाथ रखवा तो उसके सर पर कुरान रख दो। कह दो ठीक है, तुम इतनी देर से ये कह रहे हो कि बाजा ना बजे, बाजा गलत, बाजा गलत, बाजा गलत, ठीक है यार, उसके सर पर रख दो कुरान। कह दो ठीक है, तू बाजा ना बजाया। अच्छा तालिये के बारे में क्या कहना? तो कह गए ये भी गलत। तो कहते अच्छा इमाम हुसैन के घोड़े से निस्बत देकर दूर दूर को मलीदा खाना कैसा, खिलाना कैसा? कह गए ये भी गलत। कह तो अच्छा इमाम हुसैन का फकीर बनना कैसा? कह गए ये भी गलत। हुसैन के नाम पर शरबत बांटना कैसा? ये भी गलत। अबे तो खाली बाजे को क्यों कह रहा? तेरी नजर में तो पूरा मोहल्ला ही गलत, साफ साफ कह पूरा मोहल्ला गलत। आप खिचड़ा खाना कैसा? कह गए ये बहुत अच्छा है, उसमें 14 बोटियां खाने को मिले। बाकी तमाम बातें इस तरह की जाएगी कि किसी तरह से नई नस्ल करबला भूल जाए, नई नस्ल के दिमाग से करबला डिलीट कर दिया जाए, इसको इतना वाश कर दिया जाए कि ये भूल जाए करबला कि अली असगर कौन था, अली अकबर कौन था। अरे ये दीन जिसमें सांसें ले रहे हो, ये नबी दीन लाने वाले, हुसैन दीन को बचाने वाले। मेरे हुसैन ने 6 महीने का बच्चा करबला के तपती रेत पर कुर्बान ना किया होता तो आज कोई इमाम मेंबर पर बैठने के काबिल नहीं होता। ये उसका सदका है करबला के शहीद का, करबला के मुफादिल का, कि मेंबर पर बैठा है मौलवी और मेंबर पर अजान हो रही है। ये करबला के शहीद का सदका है, उसकी कुर्बानियों का सदका है। करबला में इमाम हुसैन कोई हुकूमत लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हमको और आपको और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए। हम उनकी मोहब्बत में अपने तरीके से मनाते हैं। हम किसी पर कोई कमेंट भी नहीं करते। हम इतना जानते हैं कि औलिया इकराम की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है, क्योंकि अल्लाह का वली जब कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है। जब वो देखता है तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। जब वो सुनता है तो अल्लाह उसके कान बन जाता है। तो अल्लाह का वली कोई गलत काम नहीं करेगा। तो या तो फिर हमने देखा कि मशले राह, तो हमने देखा कि बेलग्राम शरीफ में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है, हमने मशले रात समझकर वहां से भी कुछ ले लिया कि हमको सीख मिल रही है कैसे मनाएंगे। अब एतराज अगर हम पर करना है तो पहले वहां करो। हमारे आलम पर एतराज करने वालों पहले वहां के आलम पर एतराज करो। हम जिस तरीके से मना रहे हैं वहां पर पहले देखो कैसे मनाया जाता। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं। ये तो निस्बत का मामला है। यहाँ की वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा जलीलुल कद्र अल्लाह का वली
जिसकी तारीख पढ़ी है, अभी 500 साल नहीं हुए, दरगाह में खड़ा होकर सलमान रिजवी मखदूम साहब के कदमों में बोसा देने के बाद पूरे दराज से बात करता हूँ कि देवा की धरती पर हाजी वारिस पाक का ये दस्तूर था कि जब भी आप बैठे होते थे और छोटे बच्चे मिट्टी का ताजिया बनाकर या हुसैन करके जाते थे, अल्लाह की कसम वो अल्लाह का वली जूतियां उतार देता था नंगे पैर बच्चों के जुलूस में, तब तक जाता था जब तक बच्चे उसको दफनाए नहीं देते थे। तो या तो कुल चीज से इनकार करो कि साहब मोहरमदारी के हम कायल नहीं, एक चीज पकड़ कर तुम बैठो साहब जो ठीक तुम कहते हो गलत भी कहते हो, तो दूसरी बात तो सही, दूसरी तो मानो, दूसरी मानते हो, तीसरी भी नहीं मानते हो, चौथी भी नहीं, तुम तो कुछ मानते ही नहीं। तो फिर मामला ये अगर तुम कुछ नहीं मानते हो तो तुम दिन तुम बलिया दिन, तुमको तुम्हारा दिन मुबारक, हमको हमारा दिन मुबारक। हम उस दिन पर चलेंगे, उस दिन पर चलने की कोशिश करेंगे, हम अपने बाप की भी नहीं सुनेंगे। जो सैयद जलालुद्दीन अल-मारूफ सैयद कुल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की लेकर आए थे, जो मखदूम मजीउद्दीन लेकर आए थे, जो छेदामिया लेकर आए थे, हम उस दिन को जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, हम उस दिन को फॉलो करेंगे। आज इमाम हुसैन, हमारा तो ये यकीन है कामिल है कि अगर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ते हुए या इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हुए हमारी आंख से एक आंसू हमें हुसैन में टपक गया, तो यही आंसू हमारे लिए, हमारे सारे अमाल एक तरफ, ये एक गमे हुसैन का टपका आंसू एक तरफ, ये हमारी बख्शिश का जरिया इंशाअल्लाह बन जाएगा। दबते हुए रेगिस्तान में 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया और इमाम हुसैन जब सिर्फ एक ही तो बात यजीद कह रहा था कि हाथ में बैत कर दे, हाथ में बैत मांग रहा था, लेकिन मेरे मौला हुसैन ने यजीद जैसे फासिक फाजिर जानी के हाथ में बैत नहीं की। आज उनकी याद को मनाने के लिए, याद ही मनाने का नाम जो इस्लाम है, सेलिब्रेशन का नाम इस्लाम है, इसमें अल्लाह के नेक बंदों की यादों को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी का नाम तो इस्लाम है। सब कुछ मनाया जाता है, मनाना लफ्ज निकाल दो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा हज जो है वो मनाया तो जाता है। मीना के मैदान में है अल्लाह ने की मर्जी से, अल्लाह की रजा के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के मैदान में जमीन पर लेटाला, हाथ में छुरी ली, गर्दन पर रखा, अल्लाह ने कहा जिब्रील दुम्बा रख दे, इस्माइल को हटा ले। एक लम्हे में इस्माइल को हटाया गया, दुम्बे को रख दिया गया, दुम्बा कट गया। अब ये बताओ, ये कुर्बानी, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक जो हाजी जाएगा, अल्लाह ने कहा तुम इसको सेलिब्रेट करो, इसको मनाओ। आप जाकर यहाँ और वहाँ जो ये ज़बा कर रहे हैं, पिछले महीने में 50-50 हज़ार, क्या ये वही दुम्बा है? तो कहेंगे नहीं, ये तो यहाँ से लाया खरीदता। तो फिर ये तो वो दुम्बा भी नहीं है, इब्राहिम की छुरी भी नहीं है, नीचे इस्माइल लेटे भी नहीं है, भाई तो तुम लखीमपुर से खरीद कर लाए हो, आखिर मांगना क्या कुछ तो नहीं है। फिर मनाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा? जब तक मनाएंगे नहीं हज होगा नहीं। तो अल्लाह कहता कि हमको हमारे ये महबूब बंदे, इनकी अदाएं इतनी पसंद है, जैसे इन्होंने किया था नकल करो। तो आप कहेंगे कि ये जो भैंस हम लाए इसको निस्बत उस दुम्बे से है, ये छुरी हमारी है लेकिन इसको निस्बत उस छुरी से है। हम भैंस के गले में पड़ी हुई रस्सी का भी एहतराम करेंगे। हुक्म दिया गया कि जो कुर्बानी के लिए भैंस लाए हैं या जानवर लाए, उसके गले में रस्सी पड़ी, उसका भी आप एहतराम कीजिए। क्यों साहब एहतराम कर रहे थे? ये वो रस्सी नहीं, हम अपने मुस्तफा जान रहमत के नालैन मुबारक का नक्श यहाँ लगाते, ये नक्श उनका नहीं है। ना तो मेरे मुस्तफा ने कभी इसको पहना, ना कभी इसको टच किया, तो पता चला नहीं, इसको निस्बत हमने दे दी वहां से। हमारे अंगूठों में सिर्फ नाखून है, इसके नीचे गोश्त है, इसके अलावा इस तरह कुछ नहीं। लेकिन जब मेरे मुस्तफा का नाम आता, हम चूम कर आंखों से लगाते और तस्वीर करते कि इसमें मेरे मुस्तफा का नूर है। हमारे अंगूठों में मुस्तफा का नूर, इस बात को तस्वीर करते हैं और आंखों में चूम कर आंखों में लगा लेते हैं कि ये मुस्तफा का नूर है, ये खाली गोश्त है। तो इसी तरीके से हम अगर तीली और कागज और अभ्रक और पन्नी का बना लिया तो हम खाली मुहर्रम में ही नहीं बनाते हैं,
हम नबियों के इमाम के यौम विलादत पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर न जाने कितने औलिया इकराम के रोज़ों के मॉडल बनाते नहीं बनाते। कोई ख्वाजा का गुंबद बनाया गया थर्माकोल से, कोई हाजी वारिस पाक का गुंबद बनाया जाता, कोई खाने काबा का मॉडल बनाया जाता। तमाम औलिया इकराम के मकबरों के मॉडल बनाते हम हैं। तो जब सारे वलियों के हम आस्थानों के मॉडल बनाते हैं तो सारे वलियों के जो सुल्तान है, जिनके कदमों की भीख पाकर विलायत मिलती है, जिनके घर की दहलीज से विलायत निकलती है, उस सुल्तान के रोज़े का अगर एक मॉडल बनाते तो कौन सा इसमें बुरा काम करते? हम ईद मिलादुन नबी में तो मॉडल बनाकर औलिया इकराम के बुजुर्गों के पूरी खीरी में गश्त करते हैं, तो इसमें अगर हम थोड़ा गश्त कर लेते तो क्या हम करते? मामला तो इश्क का है। हम आपसे पूछ कर थोड़ी करेंगे कि कैसे किया जाए। मोहब्बत अगर पूछ कर की जाए और बता कर की जाए, इतनी झूठा है बात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब करबला के मैदान में हजरत इस्माइल को निकाला गया, तवज्जो चाहूंगा 10 मिनट आपके और रहेंगे, फैसला आप कीजिए कि करबला के मैदान में जब छुरी चली तो ये बताइए नजीर भाई कि नबीज़ादा वहां पर बचा था या कटा था? बताइए कि वहां पर नबीज़ादा नबी का बेटा बचा था या कटा था? तो तारीख बताएगी कि तुम्हारा रख दिया गया था, नबी का बेटा बचा लिया था अल्लाह ने। नबी का बेटा बचा नहीं, कटा नहीं था बल्कि बचा था। तो अब सलमान रिज़वी ये कहता है कि अगर मीना के मैदान में नबी का बेटा बच जाए तो सुबह क़यामत तक याद मनाना, सेलिब्रेट करना वाजिब हो जाए। और करबला के मैदान में नबियों के इमाम का बेटा कट जाए, अबे याद मनाना नाजायज कैसे हो सकती है? खाने काबा की इज्जत की कसम, अगर कोई कहे कि हमें हुसैन मनाना नाजायज और हुसैन की याद मनाना नाजायज, तो कसम है कुरान अज़ीम की कि उसके डीएनए में गड़बड़ है, उसके डीएनए में गड़बड़ है। क्योंकि ये अहले बैत हैं, इनसे वफादारी हर इंसान 100% लोग नहीं कर सकते। हसन, हुसैन, फातिमा, अली और मोहम्मद मुस्तफा से ये पंजतन है। इनसे मोहब्बत करने के लिए ये जरूरी है कि जो मोहब्बत वही करेगा जिसकी माँ, जन्म देने वाली माँ जवानी में शरीफ नहीं होगी। आवारा औरत का जना हुआ बच्चा अहले बैत का वफादार नहीं होता। डॉक्टर साली भाई की तहकीक कर लीजिए, तस्दीक कर लीजिए, तो उसका डीएनए गड़बड़ निकलेगा। वो कहीं भी किसी भवन में बैठा हो, खीरी के भवन में बैठा या थाना भवन में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो उससे अगर तहकीक कर ली जाए तो उसका डीएनए गड़बड़ निकलेगा। हम क्या हुसैन को देते हैं? हुसैन ने हमको क्या दिया? सारी आशाइश मिल जाती, यजीद दे देता अगर खाली हाथ पर हाथ दे देते। लेकिन ख्वाजा फरमाते हैं कि शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, दीनत हुसैन, दीन पनाहत हुसैन, सरदार न ताकत दरदस्ती यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन। अब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। अब तो साहब इस पर भी चीमा गोइयां होने लगी। अब बातें आने लगी इधर उधर से, कहते साहब ये ख्वाजा की रुबाई नहीं है। तुमने कहा बताओ किस शायर की है? टीवी के किसी शायर की है? किसकी लिखी? तो अब इस पर भी चीमा गोइयां होने लगी कि साहब ख्वाजा की लिखी रुबाई नहीं। अब अगर ख्वाजा की लिखी नहीं, तुम्हारा दूध पिया, तो इसी दुबई का एक दूसरा उठाकर एक शेर कहकर दिखा। नहीं कह सकता। मैंने किताब के शुरुआत में कहा था कि एक हुसैन बनने के लिए तमाम शराइत होना चाहिए। हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। हुसैन की माँ वो है जिसका इस्तेमाल नबियों का इमाम करता था। नबियों के इमाम खड़े होकर फातिमा को अपनी नशीब पर बिठा देते थे। नबियों के इमाम होकर बताते थे कि ये हुसैन की अम्मा है। नबियों के इमाम ने बताया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। ये नहीं, इसकी तशरीह कौन कर सकता है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से? इसकी तशरीह को कर ही नहीं सकता। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। 10 मुहर्रम की रात अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ कि 10 मुहर्रम को अशरे का दिन 3 दिन का मामला हो गया। 3 दिन तक पानी पर पहरा लगा दिया गया। लोग कहते हैं कि हुसैन पानी को तरस रहे थे, पानी उनकी दस्ते कुदरत से बाहर था। अल्लाह की कसम ये कहना ही गलत, क्योंकि मेरे हुसैन पानी के पर उनकी कुदरत हासिल थी या नहीं हासिल थी, इस बात का पैगाम उनके औलादों की औलादों की औलाद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो कांसा दे दिया गुलाम को, कहा चला जाना सागर से कह देना कि मेरे ख्वाजा ने तुझको बुलाया है। वो गुलाम लेकर जाता आना सागर के पास, कहता चल आना सागर, तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। भाई इतना सुनना था, सारा आना सागर उस खांसे में आ गया। तो ये ख्वाजा ने बता दिया कि देखो ये हुसैन नहीं हूँ, हुसैन की औलादों की औलादों की औलादों की औलाद हूँ और मेरी भी दस्ते कुदरत से, मेरी पकड़ से पानी बाहर नहीं है। लिहाजा के लिए जहन में आ जाए
कि हुसैन पानी को तरस रहा था तो निकाल देना जहन से, जब मैं पानी मेरे पकड़ से दूर नहीं तो मेरे जद्दे अहमद की पकड़ से भाग गई। मेरा हुसैन चाहता तो जहाँ पर ठोकर मार देता पानी निकल आते, पानी निकल आता। लेकिन मेरे हुसैन ने हुज्जत कायम कर दी। वो लोग जो 22,000 मुकाबले पर लगे थे करबला के मैदान में, अल्लाह की कसम एक भी हिंदू नहीं था, एक भी उसमें कोई आरएसएस का आदमी नहीं था, एक भी विश्व हिंदू परिषद वाला नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी यहूदी नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, बल्कि 22,000 के 22,000 ऐसे थे जिसमें हर तीसरा चौथा आदमी कोई आलिम दीन था, बज़ाहिर कोई हाफिज़ कुरान था, कोई क़ारी था इस कुरान का, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे। और उसमें न जाने कितनी बड़ी तादाद में ऐसे बदबख्त भी थे जिनके अगर बापों को देखो तो जलील उल सहाबी है। कौन? जिसने जो वहां का गवर्नर था हजरत अमर बिन साद, उसके वालिद को देखिए कि हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील उल सहाबी, ये वो सहाबी रसूल जिससे जंग के मौके पर मुस्तफा को पीछे करके आगे खड़े हो गए कि अगर कोई दुश्मन का तीर आए तो साद बिन अबी वक़ास की छाती में लग जाए, मुस्तफा तक न पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत तरकश से तीर निकाल कर उनके हाथ में दे रहे हैं और वो तीर चला रहे हैं। सारा जमाना कहता था या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत साद बिन अबी वक़ास की वो शख्सियत है, वो फजीलत हासिल है, इकलौते सहाबी हैं जिनसे मुस्तफा ने कहा कि साद बिन अबी वक़ास तुम तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा इतना बदबख्त हुआ कि वहां पर वो हुसैन के खून का प्यासा हो गया। सिनान जिसने इमाम हुसैन के फेंक कर नेजा मारा था, ये कौन सिनान था? तारीख पढ़िए, देखिए तो कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं। ये सनान बिन अनस, हजरत अनस बिन मालिक का बेटा, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के जलील उल सहाबी, उनका बेटा इसने नेजा मारा हुसैन, और नेजा मार के नेजा सीने में लगा, पुष्ट में निकल गया। जब हुसैन फिर भी घोड़े से नीचे नहीं आए तो ये जालिम बढ़कर आगे बढ़ा और उसने उसी नेजे को पकड़ के खींच लिया, उसी नेजे को खींच लिया। जब सर लेकर जा रहे थे तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब बेड़ियाँ पड़ी, हथकड़ियाँ लगी तो आगे चले तो एक मस्जिद के पास उसके अंदर से एक मौलवी आया, यजीदी मौलवी था। और आने के बाद उसने देखा नेज़े पर असर लगा हुआ, उसने कहा कौन ज़ैनुल आबिदीन, करबला में कौन जीता कौन हारा? तो हुकूमत लेने गए थे, खिलाफत लेने गए थे, ये तो सब कटा हुआ रहा है, कौन जीता कौन हारा? हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, जानने के बाद कहा ये बता तू कौन है इस मस्जिद का? उसने कहा मैं मुअज्जिन हूँ। कहा ये बता तूने अजान दी? कहा अभी नहीं दी, अजान में देने जा रहा हूँ। कहा तो तेरी जबान से फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा करबला में कौन जीता कौन हारा। कहा कैसे पता चलेगा? कहा अजान दे जाकर मौलवी, जाने के बाद आज अगर हो सके तो जब मेरे नाना का नाम आए तो तू अपने नाना का नाम ले ले। अगर सुबह क़यामत तक मेंबर पर खड़ा होकर कोई मुअज्जिन मेरे नाना का नाम ले तो समझ लेना करबला में हम जीते हैं, और अगर कोई अपने नाना का नाम ले पाए तो समझ लेना ये जीत गया। हुसैन ने एक पैगाम दिया था, एक मैसेज दिया कि बुराइयों के खिलाफ कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए। मेरे हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार थी, जो चलती थी तो अपना आकार बढ़ा लेती थी, ये नहीं थी गिनती नहीं होती थी सामने 10 है 20 है कितने गड्ढे, वो जुल्फ़िकार थी। लेकिन मेरे हुसैन उस इम्तिहान में थे जो अपने नाना से वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो 10 मुहर्रम के दिन जब खेमे के अंदर गए तो ये कहा गया कि देखो ये 6 महीने का बच्चा, इसकी माँ का दूध तक सूख चुका है, अब इसकी आवाज़ रोने में भी नहीं निकलती है, इसको ले जाकर कहिए कि इसके हलक में कुछ पानी डाल दें। मेरे हुसैन आपके हुसैन लेकर अपने 6 महीने के बच्चे को तसव्वुर कीजिए, ये जायज़ नाजायज़ के फतवे बाद में लगाइएगा। अरे आप जो कर रहा आप ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। हम मजलिस में हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, आप हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं, हमको कोई मतलब किसी से नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि हुसैन की मजलिस में जिक्र कर रहे हैं, आप इतना जानिए हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं, कितने काफी है यार। कुछ करने की जरूरत आगे पे नहीं कि हम कितनी मोहब्बत करें, इतनी करें उतनी करें, सिर्फ इतने काफी। हम हुसैन की मोहब्बत में तो आंसू बह जाए हमारे, यही जब जहन्नम क्या बुझाने के लिए होगा। मेरे हुसैन ने जब 6 महीने के बच्चे को करबला में यजीदियों के सामने पहुंचाया और कहा देखो यजीदियों, हो सकता है तुम ये सोचो कि अगर तुम पानी लेकर इसके नाम पर पानी मुझको दोगे तो तुम ये गुमान कर सकते हो शायद पानी मैं पी लूं, लिहाजा मैं अगर तुम कहो तो मैं इसको जमीन में लेटा दूं, तुम अपने हाथ से इसके गलत में चल कर पानी गिरा दो। अगर आज तुम इसको पानी पिलाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमको कौसर के जाम पिलाऊंगा। लेकिन एक जालिम ने उर्मिला को इशारा किया, उर्मिला यजीदी फौज में
तीरंदाज था, जिसका निशाना बड़ा अचूक हुआ करता था। उसने तरकत से, इब्ने खल्दून की तारीख में लिखा है, उसने तरकत से वो तीर निकाला जो कमरख नुमा बना हुआ था, जहर में बुझा था। मौर्रिख लिखता है उस तीर का इस्तेमाल उस वक्त जंगली वहशी जानवरों के शिकार में किया जाता था। उसने कमान में तीर लगाया, 6 महीने के बच्चे के अस्कर की हलक का निशाना लिया, गर्दन पर तीर मारा, इमाम हुसैन के बाजू को छेदता हुआ हलक में तीर चला गया। 6 महीने का बच्चा तड़प गया। जब फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है, अल्लाह ने कहा देख तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं अपने हुसैन से जो मांगता हूँ दे रहा हूँ। मेरे हुसैन ने हाथों में उठाया और कहा या अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा या अल्लाह इसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। उसके बाद जब अली अकबर मैदान की तरफ जाते, 18 साल का बेटा है, नाम अली अकबर है, न जाने कितने यजीदी पीछे भाग गए। पीछे जब भागे तो उनके सिपहसालार ने कहा तुम पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा तुम लोगों ने हमको धोखा दिया है, इसलिए कि तुमने कहा था जंग हुसैन से है, लेकिन यहाँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, हम जंग इनसे नहीं करने के लिए आए हैं, हम तो इनका कलमा पढ़ते हैं। तो उसकी सालार ने कहा देखिए नहीं गुमराह हो रहे, तुम भूल रहे हो, वो तो 50 साल पहले जा चुके हैं दुनिया से, ये हुसैन का बेटा है, नाम अली अकबर है। आप सोचिए मोहम्मद मुस्तफ़ा से चेहरा इतना मिलता था कि दुश्मन धोखा खा गए थे। और उन जजीदियों का, इसी कुरान को पढ़ने वाले, इसी तस्बीह को पढ़ने वाले, यही नमाज़ें पढ़ने वाले, इसी इस्लाम को मानने का दावा करने वाले, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, जिस अली अकबर का चेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुताशाबे था, बिल्कुल मिलता जुलता था। और जब अली अकबर चलते गए, लोगों को काटते चले गए, न जाने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। आखिर में जब चारों तरफ से तीर चलाए गए, एक जालिम यजीद ने, याद रखिए तसव्वुर कीजिए, जो चेहरा मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे अक़दस से मिलता था, एक यजीदी फौजी ने बर्छी फेंक कर उसी चेहरे पर मारी। अली अकबर के चेहरे पर बर्छी का पड़ना था। हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे आए, यजीदी चीखा कि हुसैन इसको उठाकर ले जाओ। मेरे हुसैन 18 साल के बेटे को उठाकर खेमे के अंदर ले गए। हजरत कासिम जो इमाम हसन के साहब आते हैं, इमाम हुसैन के भतीजे हैं, उम्र 22 साल की है। हजरत कासिम कहते हैं कि चाचा जान आप मुझको इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मुझको इजाजत दीजिए। मेरे हुसैन मना फरमा देते हैं, कहते नहीं कासिम तो मैं तेरे जिस्म से, मुझको तेरे जिस्म से अपने भाई हसन की खुशबू आती है, मैं तुझको कैसे मैदान में भेज दूं। हजरत इमाम कासिम कहते हैं कि चाचा जान ये बता दीजिए क्या शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा कासिम बेटा कासिम, तू तो 22 साल का भतीजा है, क्या तुझको खबर है, तू कहता कि तेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है? तेरा 6 महीने का जो भाई है अली असगर, शहीद होने वालों में तो उसका भी नाम है। तो हजरत कासिम ने कहा चाचा जान क्या ये इतने बेगैरत हो जाएंगे कि हमारे 6 महीने के भाई को खेमे में आकर शहीद करेंगे? मेरे हुसैन देख रहे थे, मुशाहिदा फरमा रहे थे कि कौन कैसे शहीद किया जाएगा। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए। 8 मुहर्रम को भाई हजरत अब्बास शहीद हो चुके थे। जब 71 शहीद हो गए, 71 शहीद होने के बाद मेरे हुसैन अब वो दौर आ गया, वो वक्त आ गया कि जब एक जन्नती दूल्हा जाता था, जवान जाता था मैदान की तरफ, तो मेरे मौला हुसैन उसको घोड़े पर सवार करते थे। लेकिन अब अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन तनहा था, अब घोड़े पर कोई सवार करने वाला नहीं था, सिर्फ तनहा थे। 71 लाशें पड़ी हुई थी। मेरे हुसैन घोड़े के करीब गए, जाने के बाद बहन ज़ैनब पर्दे में आई। आने के बाद कहा भाईजान गम ना करना, सबको आपने सवार किया, आपको मैं सवार करके मैदान कारजान में भेजूंगी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मेरे हुसैन अली मकाम को जब घोड़े पर बैठाया, जन्नत का दूल्हा, वो मंजर बड़ा अजीब था। जिस वक्त वो हुसैन अपने सर पर अपने नाना जान का अमामा बांधकर, वो अमामा जो नदियों का इमाम बांधा करता था, उस नदियों के इमाम का अमामा हुसैन के सर पर सजा हुआ था। जो तलवार जुल्फ़िकार मौला अली की थी, उस तलवार जुल्फ़िकार को दाहिने हाथ में ले रखा था, बाएं हाथ में हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा की ढाल लिए हुए थे। अपनी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक चादर का फटका उस जन्नती दूल्हा ने अपनी कमर में बांधा हुआ था। तो बांधने के बाद जब चलने के बाद एक खुतबा दिया कि देखो यजीदियों, अगर अभी तुम पलट आओ हमारी तरफ तो हम 71 खून तुमको माफ कर देंगे, क्योंकि अभी मौका है, तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, 71 खून तुमको माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मुझसे ज्यादा इस जमीन पर उनका करीबी कोई दूसरा नहीं है। लेकिन वो जो हैवानियत
जिनके सरों पर मंडरा रही थी, उन यजीदियों ने चारों तरफ से हमला करना चाहा। 3 दिन के मौला हुसैन 3 दिन के प्यासे जिस वक्त वो आगे बढ़े हैं, तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि जिस दम जाते थे, जब कल्ब पर हमला किया तो फौज का कल्ब साफ होता चला गया, जब मैमना पर हमला किया तो मैमना साफ होता चला गया, जिस दिन आप रोक कर देते थे इलाके का इलाका साफ हो जाता था। न जाने कितने यजीदियों को वासले जहन्नम करके चले गए मौला हुसैन। एक गवर्नर एक की था और एक सिपह सालार ने कहा कि देखो एक तारीख लिख दी जाएगी, एक इतिहास बन जाएगा, दुनिया का अकेला इतिहास होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि एक अकेला शख्स था जिसने 22,000 को मार दिया। लिहाजा चारों तरफ से जब उन पर नेज़े चलाए गए, चारों तरफ से तीर चलाए गए, मेरे मौला हुसैन तब भी जंग लड़ रहे हैं, तलवार चल रही है, तलवार जुल्फ़िकार नहीं रुकी। मेरे मौला हुसैन काटते भाजे मूली की तरह काटते जा रहे हैं। उसके बाद सनान नाम का एक जहन्नमी यजीदी आगे गया और नुकीला नेज़ा फेंक कर मारा। जब नेज़ा मारा तो वो नेज़ा मेरे मौला हुसैन के सीने में लगा, पुष्ट में निकल गया। अब भी मौला हुसैन घोड़े से नीचे नहीं आए, तब उस सनान नाम के यजीदी ने आगे बढ़कर उस नेज़े को पकड़कर खींचा। मेरे हुसैन घोड़े से नीचे आए, जब नीचे आए तो सजदे में आए और सजदे में जाकर जुबान विलायत से कहा, याद है ऐ मेरे अल्लाह तू ही पाक है, सुभान रब्बियल आला। उसके बाद शिमर लईन ने खंजर चला दिया। खंजर चलाने के बाद जब मेरे हुसैन शहीद हो गए, फूली नाम की यजीदी भेड़िए ने सर को तन से अलग किया, घोड़े में बांधा, करबला में दौड़ाए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं भाई इमाम हुसैन के जिस्म अतहर क्योंकि एक भी हड्डी ऐसी सही सलामत नहीं बची थी, कितनी हड्डियां कितनी चकनाचूर कर दी घोड़े दौड़ा दौड़ा कर। उसके बाद इन यजीदियों का हाल ये था कि इन्होंने इनाम की लालच में कि हम कौन चीज इनकी लूट ले, लूटने के बाद यजीद के सामने जाकर कहेंगे कि देखो अमामा हमारे पास है, हमने हुसैन को मारा है, देखो ये देखो चादर हमारे पास है, ये उनकी तलवार हमारे पास है। सबने एक यजीदी आया, उसने अमामा सर से उतार लिया, अमामा लेकर भागता चला गया। एक दूसरा आया, नालैन मुबारक भी ले ली, तीसरा आया जिससे कमा ले गया। सबने जो पाया वो लेता चला गया। एक शख्स ऐसा था, एक जानवी नाम था उसका, एक यजीदी वाले नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने देखा इमाम हुसैन की उंगली में एक अंगूठी। उसने सोचा लालच सवार हुई कि ये मुट्ठी उतार के यजीद को दिखाई कि देखो हमने मारा, कत्ल करने में हमारा भी हिस्सा है। सुन्नी नौजवानों को यजीदी आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद मेरे हुसैन के जिस्म अतहर के पास गया और जाने के बाद अब जिस्म पर न अमामा था, न पैरों में आपकी जूतियां मुबारक थी, न जिस्म पर कबा थी, सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। अंगूठी को उतारना चाहा, उतारते हुए काफी ताकत लगाई, अंगूठी नहीं उतरी। जब अंगूठी तब भी नहीं उतरी, काफी मेहनत करने के बाद फिर उस खबीज जहन्नमी ने ये है करती कि उसने थोड़ी दूर गया। जाने के बाद उसने पत्थर के 2 टुकड़े उठाए, पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर लाया। एक पत्थर पर खुदा की कसम उसने इमाम अली मकाम की उंगली को रखा और अपने खंजर को निकाला और उंगली पर रखा और रखने के बाद दूसरे पत्थर के टुकड़े को उस पर मारा। मारने के बाद वो जहन्नमी उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। ये कुर्बानियां दी हुसैन ने। ये वाकयात बताने से हमको जब फुर्सत मिलेगी तभी तो बताएंगे कि आपके मोहल्ले में सही कौन कर रहा, गलत कौन कर रहा। अभी तो हम यजीदियों का गलत देखने से हमको फुर्सत नहीं मिल रही है। हम क्या बताएं कि नज़ीर कुरैशी शरबत में शक्कर कितनी मिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे जो कर रहे हैं करने दो यार, ये इनके और हुसैन के बीच का मामला, इसमें तीसरा होता कौन है यार। हम शरबत बांट रहे हैं, किसी को तकलीफ क्यों होती, तुम ना बांटो। नज़ीर कुरैशी साहब ने इमाम हुसैन के मकबरे की नकल रख दी है, इसको निस्बत हासिल है वहां से, तो इन्होंने रख दी। ठीक है आप नहीं रखते, आप डाल, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप इन पर कमेंट करें। क्यों आप कमेंट करने वाले कौन होते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इमाम हुसैन आली मकाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला नबी और आले नबी और सहाबा इकराम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम हमेशा नबी और आले नबी पर दुरूद भेजते रहें और उन लोगों पर लानत भेजते रहें जिन्होंने सारी जिंदगी नबी पर लानत भेजी, सारी जिंदगी नबी के खिलाफ साजिशें रची, उनके ऊपर बेपनाह बेशुमार लानत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ, अल्लाह ताला